Very good morning to my all dear students. Today I am going to continue the short answered questions. Earlier I have explained 7 questions, 7 short answered questions from your chapter Reach for the Top, Part 1, Santosh Yadav. So, 8th question is, what shows her concern for the environment? Means संतोष यादव की कंसर्न एनवायरनमेंट के लिए कैसे दिखाई देती है, मीन्स कौन सी चीज़ें, कौन सी घटनाएं ऐसी हैं जिससे हमें पता लग रहा है कि शी वॉज कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट. द आंसर इज हर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट शी collected and brought down 500 kg of garbage from the Everest. हमें ये पता लग रहा है कि शी वॉज रियली कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट एज शी हैज़ कलेक्टेड 500 kg ऑफ गार्बेज. एवरेस्ट के ऊपर जो कचरा था, 500 kg कचरा, वो उन्होंने कलेक्ट किया और उसको नीचे लेकर आई एवरेस्ट से. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट. संतोष यादव ने अपनी फीलिंग्स एवरेस्ट के लिए जो एक समिट हुई थी, सम्मेलन हुआ था, उसमें कैसे बताई, कैसे डिस्क्राइब की. तो आंसर है, संतोष फेल्ट प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन. उनको अपने भारतीय होने का बहुत गर्व है. एंड शी अनफर्ल्ड द ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडिया एंड हेल्ड इट हाई. और जब वो वहाँ पर पहुँची एवरेस्ट के ऊपर, तो वहाँ पर उन्होंने अपना ट्राई कलर यानी कि तिरंगा झंडा फहराया और उसको बहुत देर तक ऊंचा उठा के रखा. शी फेल्ट इलेटेड दैट द फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. और वो इस बात से बहुत ज़्यादा इलेटेड, खुश थी कि वो ये सोच कर, ये देख कर खुश थी कि इंडिया का जो फ्लैग है वो दुनिया में सबसे ऊंची जगह पर, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर फहराया गया है. Next question is, Santosh Yadav got into the record books both times she scaled Mount Everest. What were the reasons for this? संतोष यादव एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी और दोनों बार उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया. तो क्या रीज़न थे कि दोनों बार उनका रिकॉर्ड बन गया. When Santosh Yadav first scaled Mount Everest, she became the youngest woman in the world to achieve this goal. Means फर्स्ट टाइम जब वो एवरेस्ट पर गई तो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि शी वॉज द यंगेस्ट वुमेन. सबसे कम एज की वुमेन थी, लड़की थी वो. और नेक्स्ट, व्हेन शी स्केल्ड द एवरेस्ट द सेकेंड टाइम, शी बिकेम द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड इट ट्वाइस. और जब वो दोबारा गई विद इन 1 ईयर, विद इन 12 months, जब वो दोबारा एवरेस्ट पर गई तो उस वक्त रिकॉर्ड बना कि वो वर्ल्ड की ऐसी अकेली लड़की हैं जो एवरेस्ट पर 2 बार गई हैं. And now, long answered question. Long answered question number 1 is, write a brief note on Santosh's journey from her village school to the Nehru Institute of Mountaineering at Uttarkashi. हमें एक छोटा सा नोट लिखना है संतोष की एक जर्नी के बारे में, जहाँ हमें बताना है कि कैसे वो गांव के एक छोटे से स्कूल से नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी तक पहुंची. संतोष यादव was born in an traditional and conservative landowners family in a village of रेवाड़ी district in हरियाणा. और वो उनका जन्म हुआ था एक ट्रेडिशनल फैमिली में, और कंजर्वेटिव मीन्स वो लोग कुछ रूढ़िवादी, परंपरावादी लोग थे और किसान थे उनके पेरेंट्स. और उनका जन्म हुआ था रेवाड़ी में, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में. और संतोष वॉज अ रिबल फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड. शी वेंट टू द लोकल विलेज स्कूल, बट व्हेन हर पेरेंट्स इंसिस्टेड हर टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 16, she refused as she wanted to get a proper education first. और वो शुरू से ही विद्रोही स्वभाव की थी, छोटी थी तब से. जैसा हमने पढ़ा था कि वो कपड़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा
सेंसिटिव थी, उन्होंने पहनने से मना कर दिया जैसा बाकी लड़कियां पहनती थी रेगुलर क्लॉथ्स। और जब उनके पेरेंट्स ने कहा कि गांव के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद अब आपकी शादी कराएंगे, देन शी रिफ्यूज्ड, और उसने कहा कि मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। शी गॉट एडमिशन इन दिल्ली स्कूल, उन्होंने दिल्ली जाकर के स्कूल में एडमिशन लिया डिस्पाइट हर पेरेंट्स अनविलिंगनेस और रेलिक्टेंस टू सेंड हर देयर। शी इन्फॉर्म देम पोलाइटली दैट शी वुड अर्न बाय वर्किंग पार्ट टाइम। और उनके पेरेंट्स की बिल्कुल मन नहीं था वहाँ पर भेजने के लिए। दे वर नॉट सेटिस्फाइड बाय द आइडिया कि वो बाहर जाएं, अकेली रहें और पढ़ाई करें। उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। देन शी इन्फॉर्म देम पोलाइटली कि ठीक है, आप मत कीजिए, मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगी एंड आई विल मैनेज। संतोष परसुएडेड हर पेरेंट्स टू send her to Jaipur for higher studies after finishing high school। दिल्ली से हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स को मना लिया कि वो उसको फर्दर हायर एजुकेशन के लिए जयपुर भेज दें, जयपुर भेजा जाए। और शी गॉट एडमिशन इन महारानी कॉलेज, जयपुर जाकर उन्होंने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया। एंड शी गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, उनको रूम मिलता है कस्तूरबा हॉस्टल में, जो विच फेस द अरावली हिल्स, जो जिसका फेस उस बिल्डिंग का, उस हॉस्टल का अरावली हिल्स की तरफ था। शी यूज टू सी द विलेजर्स गोइंग अप द हिल्स एंड डिसअपियरिंग, और वो वहाँ से अपने रूम से देखती थी कि विलेजर्स पहाड़ के ऊपर, अरावली हिल्स के ऊपर जा रहे हैं और जा कर के डिसअपियर हो जाते हैं। एंड एज वी ऑल नो, शी वॉज वेरी क्यूरियस बाई नेचर। सो वन डे शी वेंट नियर द हिल्स, एक दिन वो वहाँ पर पहुँच गई हिल्स के पास। शी मेट सम क्लाइंबर्स, और वहाँ पर उनको कुछ क्लाइंबर्स मिलते हैं, माउंटेनियर्स मिलते हैं। दे इनकरेज्ड हर टू टेक टू क्लाइंबिंग, और उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि आप भी आ जाओ क्लाइंबिंग के लिए। आफ्टर दैट शी सेव्ड सम मनी एंड took admission in Nehru Institute of Mountaineering at Uttarkashi, and rest is the history. So next question number 2 is, Santosh had all the qualities of a good mountaineer. Comment. संतोष के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ थीं, वो सारी खूबियाँ थीं जो एक अच्छा माउंटेनियर बनने के लिए चाहिए होती हैं। We have to tell about that. Mountaineering is a challenging career which demands great physical and mental strength. माउंटेनियरिंग एक बहुत चैलेंजिंग करियर है जिसके लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है फिजिकली और मेंटली। इट रिक्वायर्स बोल्डनेस, फियरलेसनेस एंड स्टडीनेस एंड फेथ इन वंस एबिलिटीज़। उसके लिए हमें बोल्ड होना पड़ता है, हमें निडर होना पड़ता है, हमें फर्म होना पड़ता है, हमारे अपने अंदर हमें यकीन होना होता है अपने ऊपर। इक्विप्ड विद इन आयरन विल। Yes, these were the inborn qualities: physical endurance and an amazing mental toughness. Mental toughness. Santosh Yadav was in fact made for mountaineering. संतोष यादव के अंदर आयरन विल थी, फौलादी इरादे थे। फिज़िकली वो बहुत ज़्यादा फिट थी और मेंटली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो ऐसा लगता है कि संतोष यादव बनी ही थी माउंटेनियरिंग के लिए। जो काम उन्होंने किया, उनको भेजा ही इसी काम के लिए गया था दुनिया में। जस्ट विद इन अ स्पेन ऑफ 4 years, 4 साल के अंदर अंदर ऑफर ट्रेनिंग, जब से उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की थी उसके 4 साल के अंदर शी सक्सेसफुली स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, सेटिंग अ रिकॉर्ड फॉर बीइंग द यंगेस्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। सिर्फ 4 सालों में उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश की एंड शी सक्सेसफुली स्केल्ड इट। और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि सबसे कम एज की लड़की या वुमेन जो माउंट एवरेस्ट चढ़ पाई थी। शी रिपीटेड दिस फीट, दिस डीड, दिस एक्ट इन लेस देन अ ईयर्स टाइम अगेन। और इसको उन्होंने चढ़ा, उसके 1 साल के अंदर अंदर वो दोबारा से माउंट एवरेस्ट चढ़ती हैं। एंड शी बिकेम द ओनली वुमेन इन वर्ल्ड टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया कि वो दुनिया की अकेली ऐसी महिला बनी जो एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है। ऑल दिस वॉज मेड पॉसिबल विद हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस,
एंड मेंटल स्ट्रेंथ, हर रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड, उन्हें ठंड और ऊंचाई, एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, वो डरती नहीं थी। एंड हर टीम स्पिरिट, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी उनकी, उनमें टीम स्पिरिट बहुत ज़्यादा थी और इस वजह से वो एक अच्छी माउंटेनियर बनती हैं। So this is all for today. We'll meet in next session with some new topic. Till then, goodbye and take care.